नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे दो प्रकार के पॉइंट लेकर आया हूँ मैं आपको। एक आपका है 0.6 और इसके ऊपर बार, ये जो निशान है ना बच्चों, इसे बार बोलते हैं। फिर है आपका 0.47 और इसके ऊपर बार। इसे हमें P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। दोनों ही बच्चों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। आप अच्छे से समझना और तैयारी अच्छे से करके जाना। तो देखो बच्चों, इसको हम कैसे करेंगे आंसर। हम पहले करते हैं। हमें दिया हुआ है 0.6, इसके ऊपर बार। तो ये बार का मतलब जो बच्चों है ना, ये 6 जो है ये बहुत बार आ रहा है, ये बंद फॉर्म में है। तो इसको हम खोल के लिख सकते हैं 0.6 छः छः डॉट डॉट डॉट। यानी जो 6 है, 6 बहुत बार है। ये बंद फॉर्म में है और ये खुली फॉर्म में है। तो इस बंद फॉर्म को हमने क्या किया है, खोल कर लिख लिया है। अब बच्चों एक बात ध्यान देना, पॉइंट के इधर जितनी भी संख्या होगी ना, उसे हमें पॉइंट के इधर लाना है। अब ये पॉइंट के इधर आएगा कैसे, तो हम अगर इसको 10 से गुणा कर देंगे तो ये 6 हमारा पॉइंट के इधर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे माना, सवाल सॉल्व करने के लिए लेंगे माना x इक्वल टू 0.6666 डॉट डॉट डॉट। और ये हो जाएगी आपकी समीकरण फर्स्ट बच्चों, ठीक है। ये आपका हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, इस एक 6 को इधर लाना है। तो एक 6 इधर कैसे आएगा, इसको अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो हमारा एक 6 इधर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर गुणा करने पर ये जो दोनों तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसको हम क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे। तो चलो 10 से गुणा करने पर, तो इसे हम 10 से गुणा करेंगे x को, तो आपका हो जाएगा 10x इक्वल टू, जब इसे हम 10 से गुणा करेंगे बच्चों, तो जो ये एक 6 है, हमें यही एक 6 इधर लाना है। तो ये एक 6 इधर आ जाएगा, यानी 6 पॉइंट। अब यहाँ पे कितने 6 बच गए बच्चों, 3 6? नहीं बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे 6 हैं, हम कितने भी 6 ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 डॉट 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 लगा देंगे। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा सेकंड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को सेकंड में से घटा देंगे। ये जो हमारा फर्स्ट है ना, इसको हम सेकंड में से घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को सेकंड में से घटाने पर घटाने पर। तो चलो इसको हम करते हैं। सेकंड आपका है 10x इक्वल टू 6.6666 डॉट डॉट डॉट। और फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है x इक्वल टू 0.6666 डॉट डॉट डॉट। ये आपका फर्स्ट है ना बच्चों, ये आपका सेकंड और ये आपका फर्स्ट। हमें क्या करना है, घटाना है, तो माइनस का निशान आएगा। देखो ये 6 से 6 पूरा कट गया आपका। अब 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 बचेगा। 10, 10 में से 1 जाएगा, इसके आगे 1 है बच्चों। जिसके आगे कुछ नहीं होता ना, उसके आगे 1 होता है। तो 10 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 9x। अब आपका 9 किस में है, ये गुणा में है, तो बराबर के उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी 6 बटे में 9। हम इसे काट देंगे 3 के पहाड़े से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी x हमारा निकल गया 2/3। और ये हो गया बच्चों इसका आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने एक पॉइंट बताया। अब आप दूसरा पॉइंट समझना, दूसरा पॉइंट इससे अलग है, आपको दोनों तरीके आने चाहिए। तो चलो अब हम करते हैं अपना दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बच्चों आपका 0.47 और इसके ऊपर बार है। अब बच्चों इसको आप ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे जो बार दिया हुआ है हमें, ये 7 के ऊपर दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो 7 है ना, ये बार बार आ रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.477777, ठीक है बच्चों, डॉट डॉट डॉट। ये 7 को हम बार बार लिख सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था पॉइंट के इधर जितनी भी संख्या है उसे हमें पॉइंट के इधर ले जाना है। तो हम कैसे ले जाएंगे, गुणा करके। तो यहाँ पे हमारे पास दो संख्या है, ठीक है। तो 10 10 से हम 2 बार गुणा करके इसको उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना x इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट। और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट बच्चों। अब हमें क्या करना है, ये जो 47 है, 4 और 7 दोनों को इधर ले जाना है। तो एक एक करके ले जाएंगे। पहले हम करेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा। तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से
गुणा करने पर बच्चों, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10x, और यहाँ पे हम इसे 10 से गुणा करेंगे तो एक 4 इधर आ जाएगा, यानी 4.7777 डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन सेकंड बच्चों। अभी तो हमारा 4 आया, अभी हमें ये 7 7 भी तो इधर चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार और 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण सेकंड को 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, इसे हम 10 से गुणा करेंगे तो 10 को 10 से करेंगे तो 10 दाम हो जाएगा आपका 100x इजकल टू, इसे फिर से हम 10 से गुणा करेंगे तो अब ये वाला 7 इधर आ जाएगा, यानी 4 7 पॉइंट। अब यहाँ पे 3 7 नहीं है, बहुत सारे 7 है, तो हम कितने भी ले सकते हैं, तो हम 4 बार लेंगे, इतने में हमारा हो जाएगा। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन थर्ड बच्चों। अब हम क्या करेंगे, थर्ड में से सेकंड को घटा देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण सेकंड को थर्ड में से घटाने पर, घटाने पर, तो थर्ड लिख लेते हैं 100x इजकल टू 47.7777 डॉट डॉट, और सेकंड लिख लेते हैं 10x इजकल टू 4.7777 डॉट 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 बच्चों। घटाना है तो माइनस का निशान डाल देंगे हम। अब आगे देखो कैसे हम करेंगे, इससे तो ये पूरा कट गया, 47 में से 4 गया तो क्या बचेगा आपका 43, और 100 में से 10 गया तो 90 एक्स बच जाएगा आपका। अब ये गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका, बटे में, 43 बटे में 90, और ये अब किसी के पहाड़े से नहीं कटेगा, और ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयारी करके अच्छे से जाना पेपर में, और सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।